आपने वो डायलॉग सुना होगा जिसमें हीरो कहता है कि जो एक बार कमिटमेंट कर दी वो अपने आप के भी नहीं सुनता। बिल्कुल इसी अंदाज में बिहार की राजनीति भी चल रही है। आपको पता है कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो जिस परिस्थिति में भी हो, लेकिन फैसले उन्हीं के होते हैं। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार के कई फैसलों को नज़रअंदाज करते हुए कई लोगों ने या पार्टियों ने या उनके साथी दलों ने उनसे अलग अपनी एक राह बना ली है। हालांकि ये भी बात है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार लगातार ये बातें कह रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार की उन्हें जानकारी नहीं है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और अभी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है कि मंत्रिमंडल में जदयू शामिल होगी। लेकिन इस बीच में जो घटनाएं घटी, जो बातें हुई, उससे आप अनजान नहीं हैं। आरसीपी सिंह अध्यक्ष थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो शामिल होंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। हमने आपको शुरुआत में ही, जैसे ही उन्होंने ये बात कही थी, हमने आपको बता दिया था कि आरसीपी सिंह हर हाल में इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है। इसके बाद की कहानी ये शुरू होती है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद सिर्फ एक सीट मिलता है जदयू को, जो कि 2019 में भी मिल रहा था, 2017 में भी मिल रहा था, और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार बार बार हम बता रहे हैं कि अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और समझौता भी अपने साथियों से अपनी शर्त पर करते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में थे। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद, जदयू के शामिल होने के बाद बधाई तक नहीं दिया था। ये खबरें काफ़ी तेज़ी से देश और दुनिया में फैली थी कि आखिर नीतीश कुमार ने नहीं दिया, तो इसके पीछे के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। नीतीश कुमार को जानने वाले लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये फैसला तो बदलना ही बदलना है। अब उसकी घड़ी आ गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 31 जुलाई को बैठक होने वाली है और नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है कि वो इस्तीफा लेकर के ही मानेंगे। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बैठक हो रही थी, वर्चुअली बैठक हो रही थी पिछले दिनों, तब सारे वरिष्ठ नेताओं को नीतीश कुमार ने ही जुटाया था। पहले वो बैठक बिहार स्तर के नेताओं की होने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अंतिम फैसला किया और इस फैसले में सारे पदाधिकारियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आना और जुड़ना अनिवार्य कर दिया। खबरों के माध्यम से हमने दिखाया था आपको कि कैसे इस आदेश को बदलना पड़ा था। पहली बार आदेश आरसीपी सिंह की तरफ से निकला था जिसमें कयास लगाया जा रहा था, क्या नीतीश कुमार शामिल होंगे, क्या इसमें ललन सिंह शामिल होंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे। लेकिन ये सारे लोगों ने तब तक ये बातें कही थी कि मेरा शामिल होना थोड़ा सा, उपेंद्र कुशवाहा ने तो स्पष्ट कहा था कि मेरी व्यस्तता है, मैं टूर पे हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि पार्टी का काम है, अध्यक्ष की बात है और बाकी लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। गोल कर दिया था बातों को। लेकिन दूसरा आदेश आता है उमेश कुशवाहा का, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके आदेश के बाद से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। एक बैठक होती है और इंटरनल बैठक में नीतीश कुमार के फरमान को सब जगह फ्लोर कर दिया जाता है, सारे लोगों को बता दिया जाता है और सभी लोग शामिल होते हैं। उसमें क्या कुछ होता है ये आपसे छुपा नहीं है। किस तरह से नीतीश कुमार को एक बार एक्सपोज करने की कोशिश की जाती है आरसीपी सिंह के द्वारा कि वो सब कुछ जानते थे, जबकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को पब्लिकली अगर कोई टारगेट करे और उनकी बातों को झूठा साबित करे तो क्या नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे? नीतीश कुमार की ऐसी प्रकृति नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अब एक बात तय है कि नीतीश कुमार ने फाइनल कर लिया है कि आरसीपी सिंह को इस्तीफा देना होगा। 31 तारीख का दिन सबको इंतजार है। हालांकि विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि 31 तारीख का दिन होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से जदयू अपने आप को अलग कर लेगी। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस दिन आरसीपी सिंह इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। अब वो बड़ा फैसला क्या होगा, किस तरह का इस्तीफा होगा, क्या मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे या फिर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, ये अभी भी भीतर खाने में है। हमारी पूरी सोर्स लगा करके ये पता करने की कोशिश हो रही है कि आखिर आरसीपी सिंह से इस्तीफा मंत्रिमंडल से लेंगे या फिर वो अध्यक्ष पद से लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए अब संकट पार्टी को बचाए रखने और सभी को संतुष्ट करने का है।
ऐसी स्थिति में जो विपक्ष कह रहा है उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का दबाव आरसीपी सिंह पे बनता है तो ऐसी स्थिति में पार्टी में टूट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।